बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली कराना शुरू कर दी। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेशियों की आबाई घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लाई अड्डों में रश। किसी को बस मिल गई तो किसी को लंबा इंतजार। कोई घर पहुंच गया तो कोई जाने को तैयार। रेलवे ने ईद के तीनों रोज के लिए किरायों में 25% कमी कर दी। ईद पर बनाओ सिंगार, जरूरी नहीं बहुत जरूरी। फेशियल, हेयर ड्रायर, हेयर कटिंग, स्टाइलिंग और बहुत कुछ। खवातीन ने हुस्न को मजीद निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया। खवातीन की ईद की तैयारी मेहंदी के बगैर अधूरी। लड़कियां खूबसूरत हाथों पर हसीन मेहंदी लगाने में मसरूफ। बच्चों और नौजवान की हेयर ड्रेसर से फरमाइशें। स्पाइक कटिंग, साइड पफ, लॉन्ग स्पाइक कट और नए नए स्टाइल बनवाने लगे। नौजवान स्किन पॉलिश और फेशियल कराकर सबसे अच्छे दिखने के भी जतन। सैलून वाले भी खूब ईदी वसूल करने लगे। मीठे के बगैर ईद उल फित्र की खुशियां फीकी। ईद का मजा दुबाला करने के लिए शहरी मिठाइयों की दुकानों पर पहुंच के रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। नवा साल कम अज कम फितराना 300 रुपए फी कस मुकर्रर। जौ के हिसाब से 600 रुपए फी कस। खजूर के हिसाब से सदका फित्र 2400 रुपए होगा। किशमिश के हिसाब से 4400 रुपए फी कस मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल फित्र पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, ईद हमदर्दी, भाईचारे, सखावत और मुआशरे में अमन व खुशहाली के लिए अपनी रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। पूरी कौम से अपील है कि महंगाई और मुल्की मौशी हालात के पेश नज़र साहिब सरवत लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों को खुशियों में ज़रूर शामिल करें जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। वज़ीर आज़म का ईद पर वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले जवानों को भी खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को फोन। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन और सरदार सिदाल नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। ओहदों का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हल्फ लिया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए किसी दूसरे रुकन ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। पीटीआई का इलेक्शन का बाइकॉट। सेनेटर अली जफर ने कहा, सेनेट का इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐवान मुकम्मल ना हो तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकता। जब आइन के खिलाफ इलेक्शन होंगे तो हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इंतखाबी अमल को रोका भी आपने और फिर कहें हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन कुदरती आफात के बायस मुलतवी नहीं हुए। यहाँ कुछ भी आइन और कानून के खिलाफ नहीं हो रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी असूली मौक़िफ़ पर बात करने को तैयार होंगे।
प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, बाइकआउट के हक में नहीं, मजबूरी में बाइकआउट करना पड़ा। सेनेट में कोरम पूरा नहीं था। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, तहरीक इंसाफ हमेशा पार्लियामेंट से भागती है। पीटीआई और जेयूआई के एहतजाज या धरनों से हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरनों का मईशत पर असर जरूर पड़ेगा। मुल्की मफाद के लिए हुकूमत के साथ होंगे। वफाक में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स ने 70,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। 600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ कारोबार का इख्तिताम इंडेक्स 70,314 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 1900 रुपये महंगा, कीमत 2,47,000 से बढ़ गई। खबरदार, नॉन फाइलर्स के सिम कार्ड ब्लॉक होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन एफपीआर ने मंजूरी दे दी। 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों का डाटा जमा कराने की हिदायत। कहा, तमाम चीफ कमिश्नर्स नॉन फाइलर्स की फाइनल लिस्ट तैयार करके भेजें। 2023 में 18 लाख अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF प्रोग्राम के खदोहाल पर बात करने 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। जो भी विफाक में करेंगे सूबों की मुशावरत से करेंगे। मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी इक़दामात उठाएंगे मुल्की मफाद में उठाएंगे। महंगाई बतदरीज कम होगी। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, महंगाई 50 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जमहूरी हुकूमत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। हम चाहते हैं कौम की आवाज़ को सुना जाए। कौम में एतमाद नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। हम किसी इदारे को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। खाकान अब्बासी ने कहा, मई में हमारी नई जमात सामने आ जाएगी। ये किसी शख्स या खानदान की जमात नहीं होगी। 3 बड़ी सियासी जमातों में कोई सलाहियत नहीं। हम पार्टी लॉन्च करेंगे तो पूरा रिफॉर्म प्लान देंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, किसी जमात को मसाइल का इदराक नहीं। हम गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। इस्लामाबाद में ईद उल फित्र का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। मुल्क की सालमियत, तरक्की और बका के लिए दुआएं की जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी नवाबशाह में नमाज ईद अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो घड़ी खदा बख्श में नमाज पढ़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची जिन्ना ओल्ड पोलो ग्राउंड में नमाज अदा करेंगे। गवर्नर खबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली गवर्नर हाउस में नमाज पढ़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ज़रूरतमंदों को ईद की खुशियों में शरीक करें। बहैसियत कौम रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद अमन खुशहाली के लिए अपनी रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। फौजी जवानों को खिराज तहसीन फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इक़रार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्क सदर अमीर कतर और ओमान के सुल्तान को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा। शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे ऐवान का चेयरमैन हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नफरत की सियासत की नफी की। तमाम इत्तेहादियों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी की आवाज़ भर आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने कमर्शियल परवाज़ में सफ़र करके मिसाल कायम की। आमदोरफ्त में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा गया। तैयारे में मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। गुमराह कुन खबरें दौरे की कामयाबी को धुंधलाने की कोशिश है।
पंजाब हुकूमत ने किसान पैकेज तैयार कर लिया। 2 साल में 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 80% छोटे रकबे के किसान और काश्तकार शामिल होंगे। वजीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा, ज़राअत में 400 अरब रुपए की सरमायाकारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 4 माह में इक़दामात की हिदायत। कहा, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और गायनी सर्विस फराहम की जाएगी। तमाम THQ अस्पतालों को अपग्रेड करके सेहत कार्ड के पैनल में शामिल करेंगे। दीनी शहरों की सिक्योरिटी में गफलत बरतने पर 4 पुलिस अफसरान मुअत्तल। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक अफसरान के खिलाफ इब्तदाई इंक्वायरी के बाद कार्रवाई की गई। चांद रात का जश्न मनाएं सबके साथ, एहतियात के साथ। खबरदार, हवाई फायरिंग जानलेवा है। 1 व्हीलिंग करने वाले मोटरसाइकिल सबके लिए खतरा। गाड़ियां तेज रफ्तारी में ना चलाएं। बच्चों को खिड़कियों में ना लटकने दें। सड़कें ब्लॉक न करें। एम्बुलेंस को रास्ता दें। वज़ीर आला पंजाब की ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। मार्केटों और बाजारों में इजाफी नफरी तयनात की जाए। नमाज ईद के इज्तिमात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। ईद के तीनों रोज गवर्नर हाउस पेशावर आवाम के लिए खुला रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान कर दिया, ईद का तीसरा रोज सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों को ईद के रोज अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिल गई। अहले खाना मिठाई और खाना भी दे सकेंगे। फोन कॉल की सहूलत भी होगी। PIT पेशावर ईद के तीनों दिन चलेगी। तर्जुमान ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ईद के पहले दिन सर्विस 10 बजे, दूसरे और तीसरे दिन 6 बजे शुरू होगी। ईद पर बैंक बंद, ATM पर सर्विस फीकी। कई साल से ईद पर मशीनों में कैश खत्म हो जाता है। ईद उल फित्र पर ATM में कैश की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हिदायत कर दी। मुझसे चोरी चोरी हुआ इश्क, हवाएं चल गई थोड़ी थोड़ी। राज देख के तू खोल, आज खुल के तू बोल हमसे, कैसा शर्माना अब पिया। और फिल्म दगाबाज ईद उल फित्र पर बड़े पर्दे पर रंग जमाने को तैयार। महविश हयात की रंगों और खुशियों से भरी फिल्म का सबको इंतजार।